वो परफ्यूम लाकर मैं जाकर लगाना शुरू करेंगे, बाद में मेरे मन में अंदर और भी लेने का मन आएगा। अभी पहले तो गिफ्ट आता है, बाद में उसका टेस्ट के साथ क्या आएगा है? तो इसलिए मेरे मन में मैंने ये फैसला किया है, उस रास्ते में मोड़कर, लग्जूरियस लाइफ में मोड़कर नहीं जाए। हम लोग ऑफिसर बन के रहते समय में हमको गवर्नमेंट का कानून है, हम टेम्पररी ड्यूटी जाते वक्त 5 स्टार होटल में ही रहना। 5 स्टार होटल का बिल देने से ही हमको पेमेंट मिलेगा। अगर मैं सरकार को बचाने के लिए जाकर 3 स्टार होटल में जाकर रहेगा तो वो बिल क्या नहीं होगा, पास नहीं होगा। मैं चंडीगढ़ में, हमको ऑफिसर्स का मकान नहीं था, तो उन्होंने बोला सिविल में मकान ले लो। सिविल मकान ले लिया तो मैंने जाकर 3 बेडरूम। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलियो की शिक्षा को मानते हैं। निकोलियो की शिक्षा को मानते हैं। पहले मैंने निकोलियो का बात बताया, निकोला से शुरू हो गया, लेकिन जब परगमोस में आया उसका शिक्षा और ज्यादा हो गया। पहले निकोलियो की शिक्षा थोड़ा ही शुरू हुआ था, लेकिन चलते चलते निकोलियो की शिक्षा ज्यादा हो गया। अभी ये पक्का एक कानून के तौर पर एडी 325 में आया, निकिया सुनहदोस में। निकिया सुनहदोस में ये फैसला किया कि जो 3 बड़ा बड़ा बिशप बनाया जाए। एक है बिशप ऑफ रोमा, बिशप ऑफ एंटियोकिया, बिशप ऑफ अलेक्जेंड्रिया। बिशप ऑफ अलेक्जेंड्रिया, बिशप ऑफ अंतियोकिया। ये बिशप के ऊपर मैंने बोला दमास जो पहला पोप बन गया उसका नाम दमासुस। दमासुस के नीचे ये 3 को लेके आया, बिशप ऑफ रोमा, बिशप ऑफ अलेक्जेंड्रिया, बिशप ऑफ अंतियोकिया, एडी 325 में। उसके बाद ये बिशपों को और ऊंचा कर दिया, क्योंकि दमासुस क्या बन गया, पोप, बहुत ऊंचा स्थान में। फिर इनको मुकुट बनाना शुरू किया। पहले ये ऑर्डिनरी सेवक थे, पास्टर लोग थे, पास्टर को बिशप बनाया। बिशप के बाद इनको पाट्रियार्क बनाया, पाट्रियार्क। पहले पास्टर थे, पास्टर को बिशप बना दिया। बिशप के बाद उनको क्या बनाया, पाट्रियार्क। पाट्रियार्क कैसा, उनके सिर पे मुकुट रखाया गया, क्राउन्स हैं। पोप नहीं, पोप तो सबसे बड़ा, पाट्रियार्की लिखना, इसको कोई पाट्रियार्की बोलना है। हाँ, इनके सिर में भी क्या रखना शुरू किया, मुकुट, क्राउन, पाट्रियार्क विथ कोरोनेटेड। उनके साथ उनको सेप्टर या स्टिक, सेप्टर, SC सेप्टर मतलब ये डंडा, जो छड़ी, आप लोग देखा होगा पार्टिया, ये जो हिंदू देवता, हिंदू के लीडरों के पास भी होता है, जैन के लोग इसी मुताबिक पाट्रियार के पास भी, दमासुस के पास है। वो कौन सा है, वो शाहनशाह का डंडा। ये पाट्रियार के पास भी क्या है, मुकुट भी आ गया, उसके बाद छड़ी भी आ गया। वो छड़ी ऐसा है, उसके ऊपर में सांप का निशान भी है।
सोने का वगैरह तो बहुत कीमती है, बहुत शक्ति वाला। अगर कोई आकर उनको उनको चुदा, उनका ये पार्टियार को कोई आकर उनका अंगूठी में भी नहीं चुमता, बल्कि छड़ी के कोने में चुमता है, हाथ लगाते हैं, चुमते हैं। आस्था बोलता है उसको। हाँ, उसमें ये सरपंच, ये सांप का, वो छड़ी में क्या सांप का रूप बनाया हुआ है, सांप का चिन्ह, वो भी लिखे, अभी भी है, जाकर देखे तो उनके पास है, बिशप के पास, जिसके पास छड़ी आप देखेगा तो आपको ये मिलेगा। उन लोग असली उनका बड़ा दिन में क्या करेंगे, अपना मुकुट भी पहनकर, छड़ी भी पहनकर, असली कपड़ा पहनकर बैठेंगे। और उनका रहने का जगह को बसलिका बना दिया, बसलिका। निकिया सुन्नहदोस ये है उस वक्त का कलीसिया का सब लोग मिलकर का कमेटी बनाया, उस कमेटी को निकिया सुन्नहदोस कॉन्फ्रेंस, निकिया नाम जगह में कलीसिया का सब लोग मिलकर के फैसला कर दिया, कमेटी, निकिया सुन्नहदोस। निकिया में एडी 325 में, एडी 325 में निकिया नाम जगह में, वो जगह का नाम क्या है, निकिया। उधर में सुन्नहदोस, सुन्नहदोस का मतलब सब लोग मिलकर के, जो कमेटी मीटिंग, कमेटी मीटिंग का नाम है, कमेटी के जगह में ग्रीक शब्द में उसको सुन्नहदोस बोलता है। उधर में सारे चर्च लीडर्स इकट्ठा हो गया, कब, एडी 325 में। तब तक कौन बड़ा बन गया है, एक 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 दमासुस नहीं, दमासुस एडी आगे आकर बन रहा है। ये प्लान चलते 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 आगे आ रहा है। ये बात मैंने बताया हुआ, एक बात में थोड़ा सा आप एक गलती है। ये निकिया सुन्नहदोस में जो उन्होंने बनने के पहले कलीसिया में क्या हो गया, रोमी एक एक बात आकर कलीसिया इकट्ठा होकर क्या शुरू कर दिया, ऐसा प्रोग्राम शुरू कर दिया, कमेटी बना लिया। तो ये एकदम एक जगह में शैतान काम नहीं लाया, बल्कि अभी देखो अलगदाई तोड़ने का काम सारे दुनिया में कर रहा है, एक एक जगह में कर रहा है। पंजाब में भी देखो, पहले कलीसिया कितना अच्छा था, अभी पहले प्रभु का दास अलग अलग जगह में होते थे, कितने अच्छे प्रेम से रहते थे। अभी एक एक अपना अपना बड़ा स्थान में आ गया, तो कितना ऊंचा स्थान बन गया। तो आप लोग, अम्माई कितना प्यार करता था भाई मनीर को, मेरे साथ आकर 2 हफ्ता रहकर वजन सीखा, 2 हफ्ता में उधमपुर गढ़ी में ही रहा, मुझे आदर देते थे। लेकिन अभी उस पैसा स्थान वगैरह मिलकर, आपको मालूम है उधर में पंजाब में जिधर में उनका जमीन खरीदा, उधर से लोग मिट्टी लेकर घर बनाते हैं। मुझे वो एक बहन ने बता दिया, फोन में बताया, पास्टर जी हम हैं, हाँ, मुझे एक हाँ हाँ हाँ, मुझे बहन सामने नहीं आया, कौन से एक बहन, उन्होंने बोला, उन्होंने फोन पे मेरे से बात किया, पास्टर जी बहुत कष्ट में, प्रभु का दास पास्टर, हम उनके कलीसिया में हैं, उधर से हमने जैसा उन्होंने बोला उधर से हमने मिट्टी लाकर हमारे आंगन में डाल दिया, मिट्टी लेकर रख दिया, फिर भी हमारा गड़बड़ दूर नहीं था कि उधर में उन्होंने सीपीएम के उस तरफ में कोई जमीन खरीदा है। तो इसी मुताबिक ये जो कलीसिया का ये जो गड़बड़ी एक जगह से शुरू नहीं होता, अलग अलग जगह में आस्ता आस्ता स्थान बनाकर आस्ता एक काम करते करते कलीसिया को शैतान पूरा अपने कब्जे में रख देता है। अभी दमासुस पोप बन गया एडी 360 में। निकिया सुन्नहदोस कब हो गया,
कर को बसिलिका बनाया, बसिलिका, बसिलिका लिखता हूं, कर को बसिलिका। बसिलिका मतलब एक राजमहल की तरह है। पोप के लिए नहीं, सारे बिशप के लिए, सारे बिशप के लिए उनका घर को क्या बना दिया, बसिलिका बनाया। और उसके बाद ये लोग बहुत कीमती कपड़े पहनना शुरू कर दिया। कीमती कपड़ा मतलब सोना वगैरह का कपड़ा बना, कॉस्टली गारमेंट्स। बसिलिका। और जो मैंने बोला सूरज देवता का सारा मंदिर क्या बन गया, आराधनालय बन गया। वो तो कितना ऊंचा, और राजा का स्थान वगैरह पूरा इसी मुताबिक पादरियों का, सेवकों का स्थान ऊंचा होता गया। उसके अलावा जो बहुत धन संपत्ति इनको दिया गया, बड़ा धन संपत्ति दिया गया, ताकि इन लोग बहुत राजा की तरह कौन रहे, सेवक लोग रहे। देखो कहां से कहां आ गया। और ये आराधना सब मेला जैसा बदल गया। आराधना क्या बन गया, मेला। खूब खाने पीने का चीजें लाना, बेचना, खाना सब शुरू हो गया। आपने पढ़ा स्मिरना का चर्च कितना तकलीफ में आए थे, एकदम शैतान क्या कर दिया, रंग बदल दिया। सेवक लोग सुना है, कष्ट में चलने वाला सेवक के ऊपर प्रभु के आशीष बहते रहा, तो शैतान ने एकदम क्या बना दिया। यही अभी पेंटिकोस्टल लोगों को हुआ है या नहीं, आप बोलो। केरला में देखो, पंजाब में देखो, जम्मू में इतना नहीं है, अमेरिका में देखो, सारे देश में जैसा पहला सदी के बाद में कष्ट के बाद सबको आशीष दिया, वही अभी केरला, बाकी हर जगह में अभी कौन सा प्रचार चलता है, आशीष का प्रचार चलता है। तो आप लोगों को प्रभु का धन्यवाद देना, सही उपदेश अभी भी मिल रहा है। इस उपदेश में खड़ा रहना तो कितना मुश्किल होगा। आपके पीछे भी शैतान पड़ा रहेगा आपको धनी बनाने के लिए, हैं? आपका मन बदला नहीं तो आप उस रास्ते में क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। परमेश्वर का वचन का प्रचार होना बंद हो गया, फिर सब खाना पीना मेला बन गया। फिर उसके बाद थोड़ा प्रभु पूज को मांस बना दिया। लोग सोचा कष्ट सब दूर हो गया, अभी खुशी खुशी आ गया, कोई पैसा का कमी नहीं, अच्छी तरह से खाओ पियो, अच्छा कपड़ा पहनो और आदर के साथ रहो। इसी तरह सूरज का जन्मदिन क्रिसमस बन गया। यीशु मसीह का दूसरे आमद के बारे में भूल गया। उन लोग सोचा 1000 साल का हुकूमत शुरू हो गया। समझ गया। अभी उसके लिए वार्निंग 2:16 पढ़िएगा।
प्रकाशित वाक्य 2:16। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हाँ, मन फिराओ, नहीं तो मैं मुंह की तलवार से लड़ूंगा। अभी 2:17 पढ़ो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और जय पाए उसको गुप्त मन्ना में से दूंगा। अब ये गुप्त मन्ना, इसका पीछे एक कहानी है, लिख दिया। ये BC 606 में इसराइल में अभी भी ऐसा ही सोचते हैं। BC 606 में सुलेमान बनाया हुआ मंदिर को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो उसमें वो मंदिर में संदूक के अंदर एक पोट के अंदर मन्ना रखा था। ये मन्ना मूसा के समय से रखा हुआ था। ये मन्ना कभी खराब नहीं होता। जब मन्ना गिरने लगा, यादगारी के लिए मन्ना लेकर किधर रखा था, संदूक के अंदर मन्ना रखा था। तो BC 606 में यिर्मयाह सोचते, जब ये संदूक लेके गए तो यिर्मयाह चुपकर आकर इसमें से मन्ना लेकर कोई चट्टान के अंदर में छुपा के रखा है। इसलिए उस वक्त से लेकर यह मन्ना के बारे में इस्राएली लोगों को गुप्त मन्ना, सीक्रेट मन्ना, हिडन मन्ना, क्या बोलते हैं, हिडन मन्ना या गुप्त मन्ना। इसराइली सोचने के कारण क्या था, वो मंदिर बर्बाद होते समय में यिर्मयाह आकर ये मन्ना को, लेकिन उन लोग अभी भी सोचते हैं यीशु मसीह आएगा, तब वो मसीहा आएगा, यीशु मसीहा आएगा और उनको उस चट्टान, जिधर में वो चट्टान में मन्ना छुपा के रखा है, निकालकर सबको खिलाएंगे। वो संदूक के अंदर रखा हुआ मन्ना कभी क्या नहीं हुआ था, खराब नहीं हुआ था। लोग सोचते किसी चट्टान के अंदर कोई सुराख में वो मन्ना का वो पात्र को यिर्मयाह लाकर छुपा के रखा है। मसीह आएगा, लेकिन असली मन्ना कौन है, यीशु मसीह। हमारा हिडन मन्ना कौन है, यीशु मसीह। लिखो, जो जय पाएगा उनको क्या देगा, गुप्त मन्ना। वो मन्ना कौन है, प्रभु यीशु मसीह। पद संहिता 78 का 24-25 पढ़िएगा। पद संहिता 78 का 24-25, Psalm 78, 24, 25। और उनके लिए खाने को मान बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली, उसने उनको मन माना भोजन दिया। देखिए मन्ना के बारे में, हाँ, मन्ना के बारे में दोबारा पढ़ो। और उनके लिए खाने को मान बरसाया, खाने को मन्ना, मान है मन्ना, मन्ना मान लिखा है, तो मान को मन्ना बोलता है। हाँ हाँ, मन्ना, मन्ना बोलना है। हाँ, मन्ना बरसाया, हिंदी में मन्ना है ना। हाँ,
मान बरसा, हाँ, मन्ना बरसाया, हाँ। और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। स्वर्ग का अन्न, अंग्रेजी में कॉर्न ऑफ हेवन, अंग्रेजी स्वर्ग का अन्न। मन्ना कौन सा है? स्वर्ग का अन्न या कॉर्न ऑफ हेवन, कॉर्न ऑफ हेवन। कॉर्न ऑफ हेवन, हाँ। और उनको शूरवीरों की सी रोटी, शूरवीरों का रोटी या असली में एंजल्स फूड। इसका मतलब यह नहीं स्वर्ग में एंजल्स बैठ करके मन्ना खा रहा है। स्वर्ग में जाकर मैं स्वर्गदूतों के साथ मैं भी मन्ना खाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं। ये समझाने के लिए लिखा है। वो मन्ना है, पिछले दिनों में हमने पढ़ा है यूहन्ना 6 का 31 से 35 तक। एक बार और पढ़ो। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु मसीह खुद अपने आप को एक्सप्लेन करता हूं, मैं ही मन्ना हूं, मैं ही जीवन की। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। तो गुप्त मन्ना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो जय पाएगा उसको क्या मिलेगा? मन्ना खिलाकर जय नहीं देगा, जय पाएगा तो मन्ना मिलेगा। लिखना, थोड़ा लिखे। आप सोचते हैं मन्ना खाकर जय पाएंगे, नहीं साहब, जय पाएगा तो मन्ना मिलेगा। आप बोलते हैं प्रभु मुझे कैसा भी जय दिला दे, जय दिला। जय कौन करना है भाई? खुद, अपने आप, खुद जय पाना है, खुद मन बनाना है। मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हम क्या बताए? प्रभु मैं बेटा शैतान मुझे पकड़ने आ रहे, प्रभु मुझे छुड़ाना, मैं शैतान का माल खाते रहेंगे, प्रभु मेरा मुंह बंद कर देना, मैं मुंह में डालते वक्त आप मुंह बंद कर देना प्रभु, है? या प्रभु मैं हाथ में लेके आता हूं, आप स्वर्गदूतों के साथ मेरा हाथ हटा देना प्रभु, ताकि मेरा मुंह में ना जाए। प्रभु मैंने देखो प्रभु, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, आपका नाम तो क्या मैं खा लिया, तो आप मेरा हाथ पकड़ा तो मैं नहीं खाना था। ऐसा ही होता है ना। प्रभु मुझे बचा ले भाई, जय पाएगा तो मन्ना मिलेगा। प्रभु मुझे शक्ति दे जय पाने के लिए, नहीं, प्रभु मुझे कृपा दे ताकि परीक्षा को मैं क्या करूं। शक्ति नहीं मिलता, परीक्षा के सामने क्या लेना है? फसल। प्रभु कृपा देना, और वो परीक्षा पास मिलेगा तो क्या मिलेंगे? मन्ना मिलेगा। मन्ना खाकर परीक्षा पास नहीं होता। एक एक परीक्षा पास होता है, एक एक टेस्ट पास होता है, एक एक आपके सामने का आजमाइश के ऊपर जय पाएगा तो क्या मिलेगा? मन्ना खाकर जय नहीं पाता। क्यों ऐसा होता है? आपको मालूम होना चाहिए जय पाने के लिए कितना दर्द होता है, ताकि वो जय को आप ना खोए। जय पाएगा तो मन्ना मिलेगा। जय पाने वाला गुप्त मन्ना खाकर क्या होते जाएंगे? जय के ऊपर जय पाते हुए जाएंगे।
चाहे जो कोई परीक्षा है, पैसा का परीक्षा है, हर परीक्षा, हालेलुया। अभी 2 का 17 पढ़िएगा। ये लिख दिया, इतना मन्ना मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। श्वेत पत्थर, व्हाइट स्टोन। उन्हीं दिनों में एक श्वेत पत्थर होता था, एक काला पत्थर, एक व्हाइट स्टोन, एक ब्लैक स्टोन। ये सिस्टम पुराना जमाने में ऐसा होता। आप थोड़ा सुनिएगा। अगर किसी को किसी गलती में पकड़ा गया, जज जी के सामने लेके आए, जज इनको बारी कर दिया, क्विटल कर दिया, तो उनको जज एक सफेद पत्थर देगा। अगर वो गलती पाया गया, उनको सजा देना, तो उनको काला पत्थर दिया जाएगा। तो काला पत्थर देगा तो उनको जरूर दंड लेना पड़ेगा। तो सफेद पत्थर देने का मतलब जितना इल्जाम इनके ऊपर लगाया गया, वो सबूत किया गया ये दोषी नहीं है। तो जय पाएगा, तुमको क्या दूंगा? सफेद पत्थर दूंगा। ये सब लिखो आप। उन समय में क्या होता था? कोई मुजरिम को, किसी लोगों को लेके आया, उनको, और किसी गलती में उनको पकड़ा गया, तो सफेद पत्थर मिल गया तो आई एम फ्री फ्रॉम गिल्ट। मैं गलती से बारी आया, इंग्लिश में आई एम फ्री फ्रॉम गिल्ट, आई एम एक्यूटेड। सफेद पत्थर का मतलब आई एम फ्री फ्रॉम गिल्ट। मैं गलती से क्या हो गया? बारी हो गया। प्रकाशित वाक्य 3:12 भी पढ़िएगा। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हाँ, ये पत्थर के साथ में, पत्थर के साथ क्या नाम लिखेगा? उनका नाम लिखेगा। ये पत्थर, इधर इधर देखना, पत्थर कोई चोरी करके नहीं लेना, इसलिए पत्थर देते वक्त तो पत्थर के ऊपर किसका नाम लिखेगा? जिसको बारी किया है, हाँ, बेरी किया उसको। हाँ, अब एम शामिल के बेरी किया था, वो पत्थर के ऊपर क्या नाम लिखेगा? एम शामिल। नहीं तो कहीं से चोरी करके लेकर नहीं घूमना। समझ आया? तो हमारे लिए कौन सा नाम लिखा जाएगा? यीशु का नाम, न्यू नेम। तो जो बरी करता जाता है उनके ऊपर, उस सफेद पत्थर के ऊपर क्या रखेंगे? लिखेंगे किसका नाम? उनका नाम लिख कर देंगे। वो उसका पहचान होता था। अगर कोई उनको दोष लगाने आएगा तो वो पत्थर लेकर दिखाएगा, भाई ये देख लो।
तो शैतान के सामने भी आप कौन सा दिखाना है? शैतान आपके ऊपर दोष लगा के दे तो देखो ये देख लो मेरे पास ये है। समझ गया? लिख दिया सब? कोई इसके ऊपर सवाल है तो पूछो, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा रेस्ट देंगे। अपना अपना नाम, उनका नाम लिखेगा। अभी हमको जो मिलता है यीशु का नाम लिखा हुआ, मेरे पत्र के ऊपर लिखा हुआ है, मुझे मिल गया है और मेरे अंदर यीशु का नाम लिखा हुआ है। जब मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करके आगे निकल आया तो तब मुझे पत्र भी मिला है। मेरा नाम मेरे माथे पे आगे आ रहा है। 14 अध्याय में भी आगे आते वक्त उसके बारे में नाम लिखे, नया नाम, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, उसका नाम यीशु मसीह हमारा जगह में जाकर बरी हो गया सजा का। उस वक्त लोगों को कौन सा नाम लिखते थे? उनका अपना अपना नाम, एक एक पत्र में अपना अपना नाम लिखे हुए होते थे। समझ आया? तो जय पाया, हम भी जय पाकर यीशु के पीछे चले। चर्चो तुअतीरा तायतीरा, प्रकाशित वाक्य 2 का 18 से 29 तक पढ़िएगा। 18 से 29 तक। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। और तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि तुम मुझ पर और मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये तुअतीरा कलीसिया का पीरियड है, एडी 606 से 1520 तक। मैंने पहले आपको एक एक कलीसिया का पीरियड बताया। अभी ये कलीसिया, इसका लोकेशन 40 मील southeast or the southeast of Pergamos. परगमो से 40 मील साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व 40 मील परगमो से, बैंक ऑफ लाइकस रिवर। इसके पहले लाइकस रिवर के बारे में दूसरा कलीसिया के बारे में बताया, लाइकस रिवर्स। चालीस मील साउथ ईस्ट ऑफ परगमस। लाइकस रिवर का
तराई में लाइकस रिवर लाइकस, बैंक ऑफ रिवर लाइकस। परगमोस के उस शहर से 40 मील, परगमोस शहर से, परगमोस का कलीसिया से नहीं, परगमोस शहर से। अलेक्जेंडर के मौत के बाद सेल्यूशियस निकेतर इसको दोबारा बनाया। अलेक्जेंडर के मौत के बाद सेल्यूशियस निकेतर, इधर में एक बहुत बड़ा रोड जो बिजनेस रोड चलता था, वो रोड परगमस, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लाओदीशिया, स्मिर्ना, ये पूरा रोम के साथ क्या होता है, रोम से, हाँ रोम, ये सब ये पूरा शहर है, शहर का जगह का कलीसिया। अभी हम आईपीसी बोलते हैं, चर्च ऑफ गॉड, तो उन्हीं दिनों में ऐसा नहीं होता था। कलीसिया का सिर्फ एक ही, अलग अलग जुट नहीं होता था, एक ही कलीसिया होता था। जम्मू में एक कलीसिया, पठानकोट, सांबा में एक कलीसिया, पठानकोट में एक कलीसिया। ये बिजनेस वाला आने के बाद कलीसिया अलग अलग हो गए, अलग अलग संस्था, अलग अलग ग्रुप का। अभी आईपीसी बोलना पड़ता है। अभी जम्मू का कलीसिया बोलने से जम्मू का सीपीएम है, चर्च ऑफ गॉड है, असेंबलीज ऑफ गॉड है, पूछना पड़ता है। हाँ, मैं बता, ये बड़ा सड़क, क्योंकि ये बिजनेस सेंटर, बड़ा बिजनेस सेंटर नहीं था, फिर भी सड़क किधर से जाते थे, इधर के बीच में से होकर जाते थे। ये परगमस के लिए गेटवे था। परगमस मैंने बोला, परगमस एक बहुत बड़ा शहर था, पहले मैं बताया था, बहुत बड़ा महत्व रखता था। मैसिडोनियन ट्रूप्स, ये मैसिडोनिया का फौज परगमस को रखवाली करने के लिए इस शहर में रहकर परगमस का रखवाली करने के लिए कोशिश करते थे। मैसिडोनियन फौज, रोमी सरकार का मैसिडोनिया से फौज आकर किधर में रहते थे, त्वतीरा में। किस काम के लिए? परगमस शहर को रखवाली करने के लिए। परगमस से सिर्फ 40 मील दूर में। परगमस, गेटवे ऑफ परगमस। हाँ, इस शहर के लिए और कोई खास महत्व बताने के लिए नहीं है। इधर में एक लोकल देवता था, उसका नाम है तायरीमुस, तायरीमिनस, क्योंकि ये इतना महत्व रखने वाला एक उसका लोकल देवता है, लोकल गॉडेस। फेमस गॉडेस है तो उनका डिक्शनरी, ग्रीक डिक्शनरी में मिल जाता है, लोकल गॉडेस है, स्थानीय देवता, लोकल गॉड। ये एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ, उनके हाथ में एक कुलाड़ा है, घोड़े के ऊपर बैठा है, एक हाथ में कुलाड़ा है, दूसरे हाथ में एक छड़ी है, क्लब मारने का एक डंडा है, और दूसरे हाथ में क्या है, कुलाड़ा। इसको सूर्य देवता भी कहते थे लोग। उसका दूसरा नाम क्या करते थे इसको? सूर्य देवता भी। सूर्य को देवता मैंने पहले आपको पढ़ाया है। ये सूर्य देवता को, इसको सूर्य देवता का भी करके लोग, लोकल लोग कहते थे। इधर में एक खास बात था। एक औरत थी, एक फीमेल ओरेकल, जो फॉर्च्यून, जो भावी कहलाने वाला, उसका नाम है संबाते। संबाते एक औरत थी, और भावी जो आने वाला फ्यूचर के बारे में, फीमेल ओरेकल, फीमेल औरत है। हाँ, औरत का नाम। वो क्या करते थे?
भावी कहते हैं, आगे आने वाला के बारे में। इस कलीसिया को सत्तावट के बारे में इतना परेशानी नहीं हुआ। इधर का बिजनेस वूल एंड गुड्स, क्या उसके लिए क्या बोल सकते हैं? वुलन गुड्स, ऊनी वस्त्र का, और उसका डाइंग करने का, अलग रंग देने का। उधर में खास करके एक पौधा रहता था, जैसा आपने टपियोका देखा होगा जो केरला में वगैरह होता है, उसको एक पौधा होता है, उसके नीचे उसका रूट, उसका जड़। इसी मुताबिक उधर में एक लाल रंग का प्लांट्स होते थे, उसका फल या उसका नीचे जमीन से जो निकला तो पूरा लाल रंग का था। उसके कारण ये कपड़े को, ये जो ऊन को क्या करते थे, अलग अलग रंग देते। आजकल आप लोग बड़ा क्या नया साइंटिफिकल कलरिंग वगैरह सिस्टम होता है, तो उस उन्हीं दिनों में ऐसा नहीं होता था। एक एक पौधे का जो उसका जड़ वगैरह निकालकर उसका रंग देते थे। समझे? वो पौधा का उसका फल जमीन के नीचे से निकल आता है, उसको लेकर कर वो लाल रंग के होते थे। उसके द्वारा ऊन को क्या करते थे, अलग अलग रंग देते हैं। ये था इधर का मेन बिजनेस। आजकल ये शहर है, इस शहर का अभी का नाम है अक्कीसार। तुअतीरा का अभी का नाम क्या है? अक्कीसार। मुसलमान लोग इधर रहते हैं। एक गिरजाघर भी है इधर में। अभी इस जगह का नाम अक्कीसर। अभी इधर में मुसलमान लोग ज्यादा रहता है, कुछ क्रिश्चियंस भी है और कुछ आर्मेनियंस है और ग्रीक्स भी है। थोड़ा ग्रीक्स है, ग्रीक यूनानी लोग थोड़ा है, और आर्मेनियंस वगैरह रहता है। प्रेरितों काम 16 का 14-15 पढ़िएगा। प्रेरितों काम 16 का 14-15। प्रेरितों काम 16 का 14 और 15। और लूदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर। अभी मालूम हो गया, क्लियरेंस मिल गया आपको। दोबारा पढ़ो। और लूदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी। हाँ, समझ लिया। पौलुस उधर नहीं गए, लेकिन उन्होंने उधर में यरूशलेम में उधर में घूमते घूमते प्रचार करते समय में जगह जगह तो उन्होंने बाहर जाते वक्त तुअतीरा से आया हुआ एक बहन लिदिया, उनका काम भी क्या था? बैंजनी कपड़ा बेचना। तो अभी क्लियर हो गया आपको। ऐसा उनके द्वारा उधर कलीसिया शुरू हुआ। उधर कलीसिया का आरंभ किसके द्वारा हुआ? लिदिया के द्वारा। अभी उसका 18 है, 2 का 18 पढ़िएगा। मैसेज टू द चर्च, मैसेज टू द चर्च आप लिख सकता है। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों
और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीर सिर्फ 18 ही पढ़िए। इधर में मैसेज कैसा है, दोबारा हिंदी में और एक बार पढ़े। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं, मेरे की परमेश्वर का पुत्र की आंखें आग की ज्वाला की नहीं है, और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, पांव उत्तम पीतल के समान हैं, यह कहता है। हाँ ठीक है। तो परमेश्वर उनके हालत को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह जैसा पहले बताया, मैंने उत्तम पीतल के बारे में भी आपको बताया, आंख ज्वाला, तो उनकी सारे कामों को जाने वाला प्रभु उनका मैसेज, उनका संदेश दे रहा है। और उनका अच्छा काम, गुड थिंग्स ऑफ द चर्च, उसका अच्छा काम, गुड थिंग्स, हेडिंग में उसका 19 पढ़िएगा। मैं तेरे कामों और प्रेम, ते मेरे काम, प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। हाँ, और यह भी कि तेरे हाँ, उनके बारे में तारीफ कर रहा है, उनके काम के बारे में तारीफ कर रहा है, उनका प्रेम के बारे में, उनका विश्वास के बारे में, उनका सेवा और धीरज, इन बातों के बारे में उनको क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। लिखो। हाँ, और आगे। और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। हाँ, फिर इसका मतलब आत्मिक तौर पर तुम्हारा पहले से तुम अभी बढ़कर है। अभी उसमें हम एक एक बात थोड़ा सा उनका फेथ, तो एक एक बात के बारे में थोड़ा सा सीखने के लिए कोशिश करेंगे। जल्दी आपको मालूम है तो फिर भी पहला उनका अच्छा काम कौन सा है, विश्वास। विश्वास के लिए अंग्रेजी में फेथ, ग्रीक में पिस्तिस। इब्रानी 3 का 14 पढ़िएगा। इब्रानी 3 का 14। हिब्रू 3:14। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हाँ, प्रथम भरोसा। अब इधर में हिंदी में अंग्रेजी में तो होल्ड फास्ट द फेथ, प्रथम विश्वास में क्या करना है, क्या करते रहना, दृढ़ता से स्थिर रहे। प्रथम विश्वास में क्या करें, दृढ़ता से स्थिर रहें। ये क्यों बोलता है, जब आप मसीह में पहले बार आते समय में आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है, लेकिन उस विश्वास को परखने के लिए प्रभु मौका देते समय में वो विश्वास आपका मन से क्या नहीं होना, हटना नहीं। आप जब उद्धार पाया उस वक्त आप देखें, लेकिन कुछ लोग थोड़ी देर आगे आने के बाद उनका विश्वास क्या हो जाता है, डामाडोल हो जाता है। तो प्रथम भरोसे या प्रथम विश्वास पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना है। लिखे, प्रथम विश्वास पर, विश्वास या भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से रहना है। तो विश्वास है क्या, आप सबको मालूम है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन जल्दी जल्दी इब्रानी 11 का 1 पढ़िएगा। इब्रानी 11 का 1, हिब्रू 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा किया हुआ विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं इसके ऊपर ज्यादा आपको बोलने का जरूरत नहीं। विश्वास, आप लोग अंदर थोड़ा कुछ विश्वास कार्य करता है, लिखते जाए, लेकिन ये विश्वास को प्रभु क्या करेगा, परखेगा।
सेवक लोग, मेरे ख्याल में आप में से काफी लोग उस रास्ते में से चल रहा है। पैसा की बातों में तंगी आता है तो प्रभु हमको चलाएगा करके आप विश्वास रखता है, उसको अंत तक क्या करते रहना। हाँ, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा मैं बोलने का जरूरत नहीं। पहला थिस्सलुनी 1:2 से 4 तक पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनी 1:2 से 4 तक। फर्स्ट थिस्सलुनी 1:2-4। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। और उधर में थिस्सलुनी के कलीसिया के लिए बोलता है, हम स्मरण करते तुम्हारा विश्वास का काम। विश्वास से काम करता है। उनका तारीफ करते समय में विश्वास का काम, प्रभु ऐसा करेगा करके विश्वास का काम। तीतुस 1:13-14। विश्वास का सब्जेक्ट आपको मालूम होने का मैं ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं। यह गवाही तीतुस 1:13-14। हाँ, पढ़ो। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। विश्वास में पक्के। कभी कभी विश्वास में क्या हो जाता है, ढीला हो जाते हैं। हम चेतावनी देना है विश्वास में पक्के हो जाएं। हाँ, और वे यहूदियों की कथा। हाँ, बस अभी पहला तिमोथी 1:19 और 20। पहला तिमोथी 1:19 और 20। और फर्स्ट तिमोथी 1:19 and 20। हाँ, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। विश्वास और अच्छे विवेक हाँ को थामे रहे, हाँ। जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वासी रूपी जहाज डूब गए। हाँ, पढ़ो। उन्हीं में से हुमिनियस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखें। विश्वास रूपी जहाज डूब गया। इधर में पौलुस उसको विश्वास को एक जहाज के तौर पर बताया। विश्वास रूपी जहाज डूब गए। दोबारा उसको पढ़ो। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास रूपी जहाज डूब गए। ये वचन के साथ दूसरा और कुछ वचन बताने के बाद विश्वास रूपी जहाज का मैं थोड़ा बताऊंगा। पहला तिमोथी 4:1। पहला तिमोथी 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे। आने वाले दिनों में बहुत लोग क्या होंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। और पहला तिमोथी 6:10। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। रुपया का लोभ आ गया, पैसा का इच्छा आ गया, विश्वास से भटक गया और नाना प्रकार का दुखों विश्वास से भटक गया। और हाँ, पढ़ो। कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। नाना प्रकार के दुखों से छलनी बनाया। अभी याकूब 2:17, जेम्स 2:17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो
तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास में काम नहीं है तो विश्वास मरा हुआ है। दो का 26। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास बोलने से उसका काम नहीं है तो वो मरा हुआ है। अभी दूसरा कोरिन्थी 5 का 7। दूसरा कोरिन्थी 5 का 7। सेकंड कोरिन्थी 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। देखते हुए नहीं, वी डू नॉट वॉक बाय साइट बट वॉक बाय फेथ। अभी विश्वास रूपी जहाज का थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ, इतना थोड़ा विश्वास के बारे में थोड़ा सा। मसीह जीवन हम विश्वास रूपी जहाज में चलता है। पहला तिमोथी 1:19-20। और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहें, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनियस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखें। हाँ, अभी हमारा मसीह जीवन आप लोग थोड़ा लिख दिया तो थोड़ा सा देखिए, लिखो, लिखने के बाद देखिए। ये पूरा पानी है, समुद्र है। समुद्र आप देखा होगा या बड़ा नदी। हमारा जीवन, विश्वास का हमारा जीवन इतना बड़ा पानी में चलने वाला एक किश्ती की समान है। ये किश्ती के खिलाफ बहुत तूफान आएगा, किश्ती टूट भी जा सकता है, लेकिन जिसको किश्ती के ऊपर विश्वास है उसके ऊपर बैठ जाता है। जिसको किश्ती के ऊपर विश्वास नहीं है वो क्या नहीं करता, मैं कैसा पाऊंगा। आपने देखा होगा किश्ती में, मैंने, आप लोग हंसना नहीं, कुछ मैंने देखा होगा कुछ लोग पहले बार ऐसा किश्ती में बैठते हैं जो नदी में देखा, हमारे टीम के लोगों को भी देखा, किश्ती चलने के समय इतना जोर से पकड़ कर रहता है। कैसा? बाकी लोग आराम से, आपने देखा, बाकी लोग आराम से किश्ती में चलता फिरता, लेकिन ये जो पहले किसी में अभी क्या होगा, वो दाहिने बाएं पानी देख रहा। समझ आया? इसे क्या समझते हैं आप? ऐसा होता है नहीं होता है? पहले किश्ती में देखो तो पानी इतना गहरा है? अभी कोई साथ वाला तो उनको भी पकड़ेंगे, मुझे पकड़ लो, जोर से पकड़ के। मैंने देखा, मैंने बोला छोड़ो छोड़ो, छोड़ने से बोलते नहीं, फिर भी पानी देखने से छोड़ने का मन नहीं। अगर छोड़ने के लिए थोड़ा सा हाथ ऐसा उठा दिया तो फिर पानी देखा तो क्या करता है? यह है विश्वास की। अब इससे ज्यादा कुछ बोलना है आपको? बोलो, है? कुछ समझ में आया? विश्वास में चलता है लेकिन फिर भी डर कभी अंदर से नहीं जाता। पैसा का तंगी थोड़ा सा आ गया, है? बीमारी आ गया, परेशानी आ गया, है? पतरस को प्रभु ने बोला पानी में चलो। पतरस जब तक यीशु को देखता रहा चला, बाद में जब तूफान को देखा तो क्या हो गया? पानी को देखा, लहरों को देखा, डूबना शुरू किया। अगर विश्वास में चलना है तो सिर्फ यीशु को ही देखने वाला ही चल सकता है। यीशु को देखे, मैं इस किश्ती में डूबूंगा नहीं, यह किश्ती मुझे उस पार ले जाएगा। किश्ती कौन है? हमारा प्रभु यीशु है। चाहे कितना भी मुसीबत आएगा तो भी मुझे उस पार ले जाएगा।
और किश्ती के ऊपर चाहे कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी मुसीबत आ जाए। अभी मैं आपको बहुत लोगों को कैसा बताता हूं, बहुत लोगों का किश्ती किधर है? आपने देखा है नदी के किनारे में किश्ती सब किधर डालता है? उसको एक खंभा लगा के उसमें बांध के रखा है। उन लोग किश्ती में आ गया है, लेकिन इधर का रस्सी क्या नहीं किया, खोला नहीं। इधर में हम जाएंगे उत्तम देश, अभी एक गीत गाया था ना, कौन सा? नहीं, अभी एक गीत गाया था। हाँ हाँ, देखने के लिए वो गीत गाएंगे, लेकिन इधर का रस्सी खोलेंगे नहीं। लेकिन जिन्होंने ये रस्सी, इधर का रस्सी खोलता है, वो ही उस पार पहुंचेगा। अभी ये रस्सी क्यों नहीं खोलते हैं? आगे जाकर क्या होगा? अभी आपको मालूम है, ये सफर शुरू करते समय में किश्ती बड़ा है, लेकिन आपका किश्ती आस्ता आस्ता चलते चलते, आपने देखा होगा एक किश्ती जब शुरू होते वक्त किसी बड़े किश्ती के ऊपर उसका नाम वगैरह है, बहुत डंडा वगैरह बहुत होगा, लेकिन एक तूफान आ गया, कुछ आधा टूट गया, बाद में आकर छोटा सा एक टुकड़ा है, लेकिन पहुंचेगा उस तरफ। ये कितने तूफान आएगा, ये तूफान को देखते बहुत लोग क्या नहीं करता है, सफर शुरू नहीं करते। किश्ती में बैठा है, रस्सी खोलता नहीं। भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरा सफर शुरू करता हूं। वो सफर शुरू करने वाला ही आजकल बहुत लोग किश्ती में बैठा है, लेकिन दुनिया का संबंध छोड़ा नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? इसके इसीलिए पौलुस बोलता है, उनका जहाज रूपी किश्ती टूट, विश्वास रूपी किश्ती डूब गया। हम यीशु के ऊपर भरोसा रखते हुए चलेगा, चाहे कितना भी आए। लेकिन यह है, पूरा बड़ा किश्ती शुरू में शुरू किया तो आगे जाकर क्या मिलेगा? एक छोटा सा पट्टा मिल जाएगा, लेकिन वो पट्टा में क्या करेंगे आप? पहुंच जाएंगे, वो डूबेगा नहीं। नाम खत्म हो जाएगा, इज्जत खत्म हो जाएगा, निंदा बदनामी आएगा, लेकिन फिर किधर पहुंचेंगे? आजकल आप जो बड़े बड़े संस्था देखता है, पैसा लेकर के बड़ा बड़ा बनाते हैं, उन लोग सब किधर ही है? किधर में? किनारे पर। अमेरिका से पैसा मांगते हैं, रशिया से पैसा, रशिया नहीं, कोरिया से या किधर से पैसा मांगकर अपना बड़ा बड़ा समाज चला रहा है, लेकिन तूफान को अभी तक क्या नहीं किया? सामने नहीं। उनके पास तूफान आएगा ही नहीं। तूफान कहाँ है? उन लोग बोलते हैं, देखो ये शामिल के ग्रुप के पास शैतान वैतान बहुत आता है, हमारे पास में कोई आता ही नहीं है। आएगा कहाँ? थोड़ा बीच, समुद्र का बीच में थोड़ा जाकर देख लो। ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते है? तुम लोग बोलते हैं शैतान है, ये है वो है, हमारा मीटिंगों में शैतान आता ही नहीं है। शैतान हमको हमारा नाम ही सुनकर भाग जाता है। आप लोगों का नाम सुनकर शैतान अंदर ही आ जाता है, ताकि शैतान का अड्डा आपके अंदर है। भाई समुद्र के किनारे, समुद्र ये इधर से खोलेगा, निकल जाएगा, तभी मालूम होगा। मैं एक बार फिलीपींस में सफर कर रहा था, उधर में एक जहाज था, हमें करीब 500 से ज्यादा लोग थे। उधर में ये उन लोग चलते चलते बड़ा तूफान आ गया, काफी बहुत बड़ा तूफान आ गया। हमको ऐसा लग रहा, रात का समय था, पूरा डूब जाएंगे ऐसा। मैं कोटाबाटो से मनीला को
समुद्री जहाज में आ रहा था। पहले हम हवाई जहाज में जाते थे। मैंने सोचा थोड़ा पैसा बचाएंगे, इसलिए सोच के कोटाबाटो से समुद्री जहाज में बैठ गया। बहुत पैसा कम था। मेरे साथ 2-3 लोग और थे, हम लोग 4 लोग थे। हम लोग सफर कर रहे थे। इतना ज्यादा तूफान आ गया तो उधर कैप्टन, शिप का कैप्टन का रूम रखा हुआ है, वायरलेस वगैरह रखा है, बोर्ड लिख के रखा है। मैंने चलकर देखा कैप्टन के रूम में, कैप्टन के देखा कैप्टन का सिर्फ बोर्ड है, सिर्फ कैप्टन कोई अंदर नहीं है। तो वायरलेस देखा तो वो भी सिर्फ बोर्ड है, उसके अंदर कोई वायरलेस मशीन भी है नहीं। एक पुराना इंजन है, इंजन से ऐसा चला रहा है। तो मैंने जाकर चलाने वाले से पूछा, आपने बड़ा कैप्टन वगैरह लिखा? ये तो कानून है इसलिए हम लिख के रखा है, तो हमारे अंदर यही है। तो मैंने सोचा बीच में टूट गया तो संदेशा कहां देंगे, वो तो कुछ भी पता नहीं, पर भगवान को ही मालूम है। तो बहुत बड़ा तूफान। तो उस वक्त हमने सोचा शायद डूब जाएंगे। कई बार फिलीपीन ऐसा समुद्र में कई बार उनका किस्ती टूटा हुआ पेपर में आते थे। मैंने उस दिन देखा, तब मुझे मालूम हो गया पौलुस का सफर कितना खतरनाक सफर था। लोग इतना चिल्ला रहे थे, जो परमेश्वर को नहीं पुकारने वाला सब पुकारना शुरू कर दिया। जो परमेश्वर नहीं है सब, क्योंकि इतना जोर से करीबन 5-6 घंटे, कभी तूफान आकर जहाज ऐसा गुम जाता है। आगे को जाने वाला जहाज क्या होता है, ये तूफान के बीच में आकर ऐसा घूमता थे। अभी लगता अभी सारे टूट जाएगा, लेकिन प्रभु की कृपा से हम लोग सही पहुंच गए किनारे। उसको क्या बोलते हैं, शिप डॉक यार्ड में पहुंच गए, बंदरगाह में पहुंच गए। तो विश्वास का बोलना है तो आपको यीशु के ओर देखते सारे रसिया क्या करना है, तभी मसीह जीवन का मजा आता है। बहुत लोग किनारे में बांधे हुए सियोन देश में जा रहा है, जाओ भाई गीत गाते गाते। मैं एक कहानी सुनाए सच। एक आदमी हमारा केरला में, एक आदमी क्या किया, खूब शराब पिया हुआ था। शराब पिया को उनका किस्ती, खूब शराब पिया हुआ था, उन्होंने अपना किस्ती चला रहे थे, आके किस्ती में चढ़ गया और गीत गा रहा है और किस्ती को ऐसा चला रहा है। लेकिन ये सुबह जाकर देखा तो किस्ती उधर ही है, रात के समय तक। रात पूरा चला रहा है। तो उन्होंने सोचा ये आधी रात में करीबन 8-9-10 बजे में बड़ा गीत गा रहे हैं, चल रहा है, लेकिन सुबह देखा तो रस्सी क्या नहीं किया था, खोला नहीं था, पूरा रात पूरा चला रहे। हम भी कुछ लोग ऐसा हो सकता है, हैं? कहा रहा है मैं जा रहा हूं, सियोन में जा रहा हूं, हालेलुया। पानी भी है ना, चाप है ना, चाप है, हाँ चप्पू भी है, लगा रहा है, किस्ती में बैठा हुआ है, लेकिन कोई समुद्र दिखाई नहीं देता, कोई तूफान आता नहीं है। भाई रस्सी खोलो, फिर मालूम होगा क्या है। हालेलुया। इब्रानी 11 के 1-2 पढ़िएगा। इब्रानी 11 के 1-2। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास के द्वारा प्राचीनों के अच्छी गवाही मिला। एफएसी 6:16। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल, शैतान का तीर आते वक्त हम कैसा उसमें बचना है, विश्वास की ढाल। ये सब आपको मालूम है, तो ज्यादा इसके ऊपर प्रचार करने का जरूरत नहीं, इसलिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल बता के आगे बढ़ता हूं।